मीटिंग तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये भाजपा का बी टीम नहीं है। कैसे? इसका नमूना है विगत 31 तारीख को, मार्च 31 तारीख को सारण निर्वाचन का उपचुनाव शिक्षकों का हुआ था और आज तक इस सारण निर्वाचन क्षेत्र के गठन के बाद इस चंपारण से और उसमें भी हमारे अल्पसंख्यक बिरादरी से किसी ने नहीं गया था सदन में एमएलसी बनकर। लेकिन ये जन सुराज और प्रशांत जी का समर्थन हुआ और अखलाक अहमद आपके बीजेपी के उम्मीदवार का जमानत जब्त करा दिया, महागठबंधन को भाग करारी मत दिया। इसी धरती पर आपका सहयोग इसी तरह बना रहा तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय आपका होगा। आप ऐसा ही चले आए हैं, आपको भी दर्द है, आपको भी सीना में आग है कि साहब ये सरकारें चाहे वो गठबंधन की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे उसके सहयोग से रही हो, बिहार को लूटा है, बिहार को खसोटा है। इसलिए साथियों, ये प्रशांत किशोर अपना सारा धंधा छोड़कर, कौन नेता पार्टी बनाता है सरजमीन से, सारे लोग ऊपर से नेता बनाता है, पार्टी बनाता है। और जिसका पार्टी उसका वो अध्यक्ष, उसके बाद उसका बेटा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उसकी बेटा मुख्यमंत्री बने, इसकी जुगाड़ होती है। आपको भी दिल में ये बात गड़ा होगा कि साहब इस भाजपा के 9 साल के शासन में मोदी ने एक दिन भी बिहार के लिए अलग से बैठक नहीं किया। काहे नहीं किया? 39 सांसद आप देते हैं, इसलिए नहीं किया। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते हैं, जात पात के नाम पर वोट देते हैं, इसलिए क्यों देगा ध्यान आपके ऊपर? आपने हमारे वक्ताओं ने कहा है कि आपका शिक्षा डूब गया, आपका स्वास्थ्य डूब गया, आपका किसानी डूब गया। क्यों डूब गया भाई? आपने अपना पराया देखा है, आपने जात पात देखी है, आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड देखी है, तो ये तमाशा तो होगा। इसलिए साथियों, आप आए हैं, भाषण की जरूरत हमको नहीं है, फिर भाषण कभी ले लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जाइए, इसी तरह का अलख जगाइए, लोगों के बीच जाइए, लोगों को प्रशांत के कुछ बातों को बताइए कि प्रशांत एक योजना लेकर आया है, प्रशांत आपके लिए एक विजन लेकर आया है। वो विजन क्या है? वो चाहता है कि बिहार का पलायन रुके, बिहार का बेटा गरीब गुजरा वो विदेश दूसरे राज्य में भेड़ बकरियों की तरह नहीं जाए, वो बिहार में रोजी रोटी उसको मिले। इसकी योजना लेकर प्रशांत आए हैं। बिहार के लड़के को घर में भी शिक्षा मिले, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका परिवार दुरुस्त रहे, इसके लिए उन्होंने एक योजना लेकर आया है। वो चाहते हैं कि एक बार आप 5 वर्षों के लिए ठगे जाइए। वर्षों से ठगाते आए हैं, 75 वर्षों से ठगाते आए हैं। आप एक बार प्रशांत पर विश्वास कीजिए, प्रशांत आपके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, इस भरोसा से, इसलिए कि आप प्रशांत का साथ दीजिएगा, क्योंकि बिहार का बदहाली, बिहार के जो परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए, और उस 5 साल में भी 2 साल सब नेता आता है सुधार, उसको बहुत बड़ा स्वार्थ है। प्रशांत कहते हैं ना मुझे सांसद बननी है, ना मुझे विधायक बनना है, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बनना आपको है, आपके बीच से नेता बनेगा, आप जो तय कीजिएगा वही चुनाव लड़ेगा। वो चाहे मुखिया का लड़ेगा, जिला परिषद का लड़ेगा, वार्ड का लड़ेगा, समिति का लड़ेगा, वो विधायक का लड़ेगा, संसद का लड़ेगा। आप लोग जो तय कर दीजिएगा उसको मैं लड़ाऊंगा। आपको प्रशांत पर विश्वास करना होगा, बाकी व्यवस्था वोट आपका
व्यवस्था प्रशांत का, आप जिसको आगे कर दीजिएगा, प्रशांत अपनी सारी ताकत उसके पीछे लगाएगी और बिहार के व्यवस्था बदलने के लिए और हर लोगों के रोजी रोजगार के लिए, हर नौजवान के हाथ में काम के लिए प्रशांत आ जाया है। न तो हेलीकॉप्टर छोड़कर नीचे उतरने वाला है, वो पैदल चल रहा है आदमी, पैर में छाले पड़ गए हैं फिर भी चल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपके समस्याओं को नोट कर रहे हैं। साथियों, ये गांव के लोगों को बताने की जरूरत है कि एक गांधी के बाद दूसरा गांधी आया है। फिर समय नहीं मिलेगा आपको, फिर प्रशांत जैसे फिर अपने खर्चा पर, अपने ताकत पर बिहार के तकदीर और तस्वीर बदलने नहीं आएगा। इसलिए आपको इस बात को समझाना पड़ेगा। लोग बहुत देर से समझते हैं, लेकिन एक के, दो के, तीन चरों के अगर करते चले गए तो सारे लोग समझेंगे और आने वाला समय हमारा होगा। साथियों, आने वाला समय हमारा होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय बिहार। अब मैं जन सुराज के वरिष्ठ नेता तथा पूर्वी पश्चिमी चंपारण के प्रभारी, बिहार सरकार के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, अभिभावक तुल आदरणीय ए.के. द्विवेदी साहब से आग्रह करेंगे कि वे अपनी वाणी से उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे।